पश्चिम बंगाल की सियासत में फिर गर्माहट। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच बयानबाजी ने उठाया नया विवाद। निष्पक्षता पर आरोप। क्या बंगाल चुनाव अब और ज्यादा टकराव भरा होने वाला है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। कोलकाता में चुनावी माहौल के बीच बुधवार को सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इस बार बंगाल में चुनाव पूरी तरह भयमुक्त, हिंसा मुक्त और निष्पक्ष होंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और दोहरे मापदंड का आरोप लगा। इस बैठक और बयानबाजी ने राज्य की सियासत में नया विवाद पैदा कर दिया है। दरअसल टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचा। पार्टी ने आरोप लगाया कि हाल ही में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए। बैठक के तुरंत बाद आयोग ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी, छापामारी या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग के इस सख्त रुख को राज्य की चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा माना गया। तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि चुनाव दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के रवैये पर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बातचीत का माहौल सही नहीं था और उन्हें गेट लॉस्ट तक कहा गया। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल को कई बार आवाज धीमी रखने और शालीन भाषा का प्रयोग करने की सलाह दी गई। चुनाव आयोग और तृणमूल के अलग अलग दावों ने विवाद को और गहरा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह टकराव आगामी विधानसभा चुनावों में और ज्यादा आक्रामक राजनीति का संकेत है। दोनों पक्षों के बीच जारी बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव होगा या बयानबाजी बढ़ती ही जाएगी? तो साफ है कि चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच जारी बयानबाजी ने बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दोनों पक्ष अपने दावे पर अड़े हुए और आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो सकता है। हमारी नजरें अब इस पर है कि अगले चरण के चुनावी अभियान में यह विवाद कैसे असर डालता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए RN9 न्यूज।